जी, तो मैं आपसे बिल्ट इन फंक्शंस की बात कर रही थी। मैं मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करती हूँ। बिल्ट इन फंक्शंस का मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद मिलती है, जैसे वाटर कूलर, ठीक है? वो उसमें ऑलरेडी मौजूद है, आपको खुद से नहीं लेकर जाना पड़ता। या जैसे जब आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो आपको कैलकुलेटर में कुछ कमांड्स ऑलरेडी मिलती हैं, जैसे स्क्वायर रूट की, साइन फाइंड करने की या किसी चीज़ की पावर फाइंड करने की। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास मैथमेटिका में भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद होते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। हमने सिर्फ उन पे क्लिक करना होता है और उनमें अपनी वैल्यूज़ डालनी होती हैं। जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट की एक एग्जांपल दी थी, बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से कॉस की एक एग्जांपल देती हूँ या tan की एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने tan पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर आ गया tan और उसके आगे एक्सप्रेशन के मैं जो भी लिखना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ 67, शिफ्ट करके एंटर प्रेस करूंगी, इसने मुझे दोबारा से tan 67 ही दे दिया। मुझे इसकी न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। मैं कैपिटल N लिखती हूँ, ब्रैकेट शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करती हूँ, तो मैंने परसेंट का साइन लगाया, यानी इस लाइन से ऊपर जो लाइन है ये वाली, इसकी मुझे न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन मिल जाए। शिफ्ट करके एंटर प्रेस करती हूँ, इसने मुझे इसका आंसर दे दिया। राइट मैं इसी तरह कुछ और कोई और यूज़ कर लेती हूँ फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या यूज़ करूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर पाई लगाऊंगी डायरेक्ट, तो मेरे पास ये देखिए मैंने पाई लगाया, डायरेक्ट मेरे पास पाई आ गया। शिफ्ट करके एंटर प्रेस करूंगी पाई। अगर मुझे इसकी न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, कैपिटल N, शिफ्ट परसेंट दिस, शिफ्ट एंटर, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। ओके मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास जो ये आउटपुट आया है, जो मेरे पास tan 67 का आउटपुट आया है ये, और जो मेरे पास ये पाई की वैल्यू आई है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएं, लेट्स सपोज। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं ये पूरी वैल्यू दोबारा लिखूं 1.65232 प्लस 3.14159। एक तरीका ये है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ कैपिटल N परसेंट, कौन सी वाली लाइन पे ये आउटपुट था। अगर आप देखें आउटपुट के आगे लिखा हुआ है 32, तो मैं लिखती हूँ परसेंट 32, ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट प्लस कैपिटल N, ब्रैकेट स्टार्ट। अगले वाला आउटपुट हमारे पास कहाँ पर था, दिस वन 34 पे। ओके तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ परसेंट, ओके ब्रैकेट क्लोज। क्यों? क्योंकि ये इस लाइन से एग्जैक्टली ऊपर है। अगर मैं आप ऐसे आपको नहीं समझ आती, आप इसके आगे भी परसेंट के आगे जो इसका आउटपुट नंबर है वो लिख दें। दिस शिफ्ट करके एंटर प्रेस करती हूँ, तो आप देखिए इसने मुझे ये दोनों वैल्यूज ऐड करके दे दी। अगर मैं आपको सिंपली भी ये दोनों वैल्यूज ऐड करके दिखाऊँ 1.65232 प्लस 3.14159, तो भी मेरे पास इसका यही आंसर आएगा जो ऊपर आया था 4.79391। राइट तो मैंने आज आपको क्या बताया, एक तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने कैसे करना है, अगर आपने किसी नंबर की पावर लेनी है तो कैसे लेनी है। मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मैथमेटिका है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कैपिटल लेटर्स। इसी तरह मैंने आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शंस दिखाए यहाँ से, और अगर आप नोट करें तो हर बिल्ट इन फंक्शन कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। साइन कैपिटल लेटर से, कॉस कैपिटल लेटर से, GCD, LCM, प्राइम फैक्टोरियल, ये इसका रूल है। अगर आपने खुद से भी कोई फंक्शन लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैं लिखती हूँ फैक्टर इंटीजर मैं कोई यूज़ करूँगी, तो उसके लिए मैं कैपिटल F डालूंगी और मेरे पास ये देखिए फैक्टर इंटीजर आ गया। मैं कहती हूँ मुझे 7869 की फैक्टराइजेशन चाहिए। ओके अब देखिए मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज़ किया है, तो ये मुझे एरर दे रहा है, इसको ग्रीन कर रहा है। मुझे इनको स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट, शिफ्ट करके एंटर प्रेस करती हूँ। आप देखिए इसने मुझे सारे फैक्टर्स बना के दे दिए 3, 1, 40, यानी कि ये पूरे फैक्टर्स जैसे हम बनाते हैं और फिर उनको इकट्ठा करते हैं, पूरी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इसने मुझे पूरा आंसर बना के दे दिया। मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि जो भी बिल्ट इन फंक्शन होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल हम लिखते हैं। जैसे मैंने ये दो वर्ड्स थे फैक्टर इंटीजर, तो फर्स्ट F कैपिटल, I कैपिटल, ये इसका सिंटेक्स है, ये इसका रूल है। जब भी आपने कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज करना है तो आपको उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखती और मैं ऐसे फैक्टर इंटीजर लिखकर इसके अंदर कोई नंबर देती हूँ
देखिए उसने एज इट इज़ मुझे फैक्टर इंटीजर वही सारा वापस कर दिया, क्योंकि इसकी नज़र में दिस इज़ नॉट एनी बिल्ट इन फंक्शन, क्योंकि मैथमेटिका इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसलिए इसका रूल है कि जो भी बिल्ट इन फंक्शन है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम परसेंट का साइन यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अगर हमने किसी भी लाइन का आउटपुट यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ डू आस्क मी क्वेश्चंस, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी। और हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे को हम इससे आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से ग्रुप में, सिर्फ आप इन वीडियोस को गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं आप लोगों से ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस करूंगी ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको कितना समझ आया हुआ है, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। नो टेस्ट, ये कोई टेस्ट नहीं है, सिर्फ मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं। ओके बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।